बहुत अच्छा कदम है ये, बहुत ज़रूरी है। आज के हालात के तहत जो है मैक्सिमम आदमियाँ जो है बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए, ख़ुद कफ़ील होना चाहिए, ख़ुद को भी फ़ायदा हो, लोगों को भी फ़ायदा हो, कौम को भी फ़ायदा हो, मुल्क को भी फ़ायदा हो। टैक्स पेयर्स बने, देने वाले बने, लेने वालों से ज़्यादा जो है देने वाले को अल्लाह ताला पसंद करता है। बहुत अच्छा कदम है, मुबारकबाद है। गवर्नमेंट की बहुत से स्कीम्स हैं, लेना चाहिए। अभी वो साहब बोल रहे थे कि 2,60,000 रुपये गवर्नमेंट फ्री देना चाहती है एंटरप्रेन्योर्स को। एक आदमी भी लिया नहीं अब तक, बोलते हैं 500 एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेना चाहिए सबको भी। लेके जो है अपने बिज़नेस में डाल के वो पैसे बाद में खैरात करना चाहिए। क्यों नहीं लेते भाई? हमारे टैक्स पेड मनी है, वो लेना चाहिए, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। शहर के कामयाब ताजिर हैं आप, एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या जो है ख़ास मैसेज बोला ना? अब मैं मेरी तकरीर सुने नहीं आप। पहले जो है मालूमात होना चाहिए, क्या बिज़नेस करना चाह रहे हैं आप, राय मशवरा करके क्या बिज़नेस किस तरफ आपकी लगन है, जिसमें आप दिल दिमाग लगा सकते हैं, वो जानना चाहिए। फिर रिस्क लेने की कैपेसिटी चाहिए। फिर अगर खुदा न खासा नुकसान हुआ तो संभालना चाहिए। अल्लाह ताला जो है जो भी लेना है अल्लाह से लेना चाहिए। अल्लाह बोलते हैं कि रिस्क का ज़ामिन मैं हूँ। जब गारंटी अल्लाह दे रहे हैं तो फिर फ़िक्र क्या है आपको? अल्लाह से लें। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। मेहनत करें, जस्तजू करें। कोई मायल हो तो हम शान कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। यानी बहुत से बिज़नेस में जो है बहुत से राह खुलते हैं। कौम को चाहिए कि एक सानहा ये है मिल्लत मुसलमानों के ताल्लुक से कि एक तरफ जो है मुसलमानों को कारोबारों से दूर रखने के लिए, मुसलमानों को बाइकआउट करने की फ्रिंज एलिमेंट्स की तरफ कोशिश चली है, और यहाँ एक समिट चल रहा है। वो फिक्र नहीं करना भाई, क्योंकि कोशिश करने वाले करने दो। लोग मुखालिफ हो जाएं तो हो जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर अल्लाह को आप साथ रखे हैं, अल्लाह को दोस्त बनाए हैं, तो और क्या चाहिए भाई? और क्या चाहिए बताइए? मैं एक महाराजा ऑफ ट्रायंगुर की प्रॉपर्टी ख़रीदने गया, 1986 की बात बोल रहा हूँ मैं। वो बोला, मिस्टर शरीफ, देयर आर 2 more buyers सिटिंग इन द एडजॉइनिंग रूम, इज़ दिस योर फाइनल ऑफ़र? वो सोचा शायद मैं ऑफ़र बढ़ाऊँगा, चेंज करूँगा करके। मैं बोला, योर हाइनेस, इफ़ गॉड हैज़ डिसाइडेड टू गिव दिस टू मी, नोबडी ऑन अर्थ कैन चेंज इट। इफ़ ही हैज़ डिसाइडेड नॉट टू गिव इट टू मी, नोबडी ऑन अर्थ कैन गेट मी दिस। समझे आप? अल्लाह अगर किसी को देना चाहे सारी दुनिया रोक सकती है? नहीं रोक सकती। अल्लाह नहीं देना चाहे सारी दुनिया मिल के दिला सकती है? नहीं दिला सकती। यह यकीन होना चाहिए हमको, यह यकीन होना चाहिए हमको। मेहनत करनी चाहिए। कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती भाई, मेहनत के साथ ही मिलती है, और उसकी कदर भी जो है मेहनत के साथ मिली तो ही उसकी कदर। व्हाट कॉस्ट लिटिल इज़ वैल्यूड लेस। जो फ्री मिलती है उसकी कदर नहीं होती। मेहनत करके जो हासिल करते हैं उसकी खुशी ही अलग है। उसमें जो है गरीबों का हिस्सा, रिश्तेदारों का हिस्सा, सबके हिस्से निकालना चाहिए, तभी तो बरकत होती है उसमें। अल्लाह ताला को जो है बहुत से तरीक़े हैं देने के। हालांकि शर्त जो है देने के बाद की शर्त है तो अल्लाह की, एक दिए तो 10, 70, 700 गुना, 700 की भी हद नहीं, मैं जितना चाहे उतना दे सकता हूँ करके बोलते हैं अल्लाह। कब? वो आप देने के बाद। मेरे मामले में तो मैं दिया नहीं हूँ, अभी नियत किया हूँ, अल्लाह दे दिया है मुझे। बहुत सी बार ऐसा हो चुका है। अल्लाह को मालूम है नियत लेने के बाद देगा या नहीं देगा, अल्लाह से बेहतर कौन जानता है। तो नियत अच्छी होनी चाहिए। दरवाज़े खुलेंगे, बेहिसाब दरवाज़े खुलेंगे इंशाअल्लाह। हिम्मत से काम करना चाहिए। पूरी दुनिया मुखालिफ होने तो क्या कर रहे हैं? हम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना भाई। हम बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तरक्की करना चाह रहे हैं, ख़ुद को चेंज करना चाह रहे हैं, मुल्क को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। क्या तकलीफ़ इसमें लोगों को? उनको तकलीफ़ होती है तो होने दो उनको। जो एक लफ्ज़ की खुशबू न रख सका महफूज, कितना अच्छा शेर है देखो। जो एक लफ्ज़ की खुशबू न रख सका महफूज, हम उसके हाथ में पूरी किताब क्या देते? जी सर, एक कंपटीशन का दौर है, हर तरफ में जो कंपटीशन है, कंपटीशन को तो रोका नहीं जा सकता, मगर किस तरह उसको हेल्दी बनाया जा सकता है? देखिए भाई, बहुत से फील्ड्स हैं जिसके अंदर सबको कंपटीशन है, सबके मुखालिफ लोग खड़े होते हैं। अब इलेक्शन में लोग खड़ते नहीं,
एक एक सीट के ऊपर 20-20 आदमी खड़े जाते हैं आके, जिसके नसीब में है वो जीतता है, वो अपनी मेहनत तो करेगा। वो कंपटीशन होना चाहिए, अच्छा हेल्थी कंपटीशन ज़रूरी है। माशरे में जो है हेल्थी कंपटीशन की ज़रूरत है। जो काबिल है, जो जिसकी लोग इज़्ज़त करते हैं, जिससे लोग चाहते हैं, वो जीत के आएगा। वो अब कितने के लोग जो हैं हमको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीत के आते हैं, क्या कर सकते हैं। अल्लाह उनको देना चाहता है, हम कौन होते हैं रोकने के लिए। अल्लाह अगर देना चाहे कोई रोक सकता है क्या? ये यकीन होना चाहिए। कंपटीशन होने दो, हम मेहनत करेंगे, सबसे अच्छा काम करेंगे, अच्छी तिजारत करेंगे। अब देखो, हम प्रोजेक्ट्स बनाए हमारे, उन दिनों में 500 रुपये स्क्वायर फुट ख़रीदार नहीं मिलते थे। ओल्ड एयरपोर्ट रोड में 260 फ्लैट 500 रुपये स्क्वायर फुट, मेरा कास्ट ही 600-700 रुपये था। 500 में ख़रीदार नहीं मिलते थे, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे, बेचे। हम जो वादा किए वो भी दिए, जो नहीं किए थे वो भी बना के दिए हम। फिर 780 पर 6 में डायमंड डिस्ट्रिक्ट बेचे। साथ से एक ख्वाहिश थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से एक प्रोजेक्ट बेचेंगे 1000 फ्लैट का। आके देखिए आप, आज जिसकी कीमत 9000 रुपये स्क्वायर फुट है, 780 पर 6 में हमारे लोग ख़रीदे नहीं। इस ख्याल से ख़रीदे नहीं कि ये बनेगा नहीं, इतना सस्ता बेच रहे। सस्ते में बेचे तो भी तकलीफ़ है। आज लोगों को शक होता है, अरे ऐसी जगह में इतने सस्ते में बेच रहे हैं, ये तो बनाने वाले नहीं है, ये पैसे लेके भाग जाएंगे। हमको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, अल्लाह ताला बरकत देगा। वो प्रोजेक्ट्स में 500 करोड़ रुपए कमाया, ये कोई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी सिखाते नहीं है। 780 पर 6 में बेच के, जिसका कास्ट मेरा 1000 रुपये था, उन दिनों में दिलीप कुमार आए थे वो ओपन करने के लिए। कैसे बना सकते आप 500 करोड़ रुपये? अल्लाह एक ख्याल दिया, क्योंकि अल्लाह के नाम से बेचना चाहता था हमें। 7 लाख स्क्वायर फीट बेचे नहीं हमें, 20 लाख स्क्वायर फीट में। वो 7 लाख स्क्वायर फीट की वैल्यू आज भी है हमारे पास, 700 करोड़ रुपये। कोई बना सकता है ऐसा? इट्स इम्पॉसिबल भाई। बनने का कास्ट थी, जब बेचने से ज़्यादा है तो हम पूरा बेचे नहीं। यानी हर बिजनेसमैन को एक फोर्थ थॉट करना चाहिए। पूरा बेचते तो क्या मिलता, नुकसान हो जाता आपको। पूरा बेचे नहीं हम। 7 लाख स्क्वायर फुट आज भी है हमारे पास। देखिए बिल्डिंग जिसकी वैल्यू जो है 600-700 करोड़ रुपए है आज, बगैर टैक्स पे किए कि स्टॉक इन ट्रेड में है। वो टैक्स भी देने का नहीं, सिर्फ उसके किराए पे टैक्स देते हम। जब बेचेंगे वो प्रॉपर्टी तब टैक्स आएगा, हम बेचेंगे नहीं वो। यानी एक हिकमत, एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। वमन यूतल हिकमत फ़क़त ऊतिया खैरन कसीरा। जिस किसी भी अल्लाह ताला हिकमत दिया है, समझो कि बहुत बड़ी नेमत दिया है। मंगो अल्लाह से, अल्लाह मुझे हिकमत दे, अल्लाह मुझे अच्छे ख्याल दे, अल्लाह मुझे अच्छे दोस्तान दे, अल्लाह मुझे अच्छी राय मशवरा देने वाले दे। अल्लाह से मंगो भाई, सब देता है, सब देता है भाई, ये की चीज़ नहीं। अल्लाह हम एक कदम गए तो अल्लाह ताला 9 कदम आके ले लेता है। सुने ही नहीं कभी खुतबों में बोले ना, ये कदम अल्लाह की राह में आओ, 9 कदम अल्लाह के ले लेता है करके। अल्लाह से मंगो भाई, अल्लाह से मांगना चाहिए भाई, बग़ैर मंगे के देते नहीं भी। अल्लाह से मांगना, अल्लाह से नहीं मांगे तो और किससे मिलती भाई कि दुनिया से मांग। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या, उनका एक रिश्तेदार बहुत मालदार था, खारून करके, कितने की ऊँटों के ऊपर ख़जाने की चाबियाँ जाते थे उसके। वो बोले कि बहुत कौम बहुत तकलीफ़ में है, गुर्बत में है, अल्लाह इतनी दौलत दिया है तुझे, ज़रा गरीबों को दे। उनको बदनाम करना शुरू कर दिया। अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह ये दलिंदर से कौम को फ़ायदा नहीं है, इसे ज़मीन में दफना दियो अल्लाह। बोले पैगंबर की दुआ, जैसा जैसा ज़मीन उसे पकड़ को अंदर जा रहा था, मूसा मेरी दौलत हड़पने के लिए तो कर रहा है करके, अल्लाह इसकी दौलत के साथ दफना दियो अल्लाह। बोले पूरे ख़जानों के साथ ज़मीन में गया। जब जा रहा था तो बोला मूसा मुझे बचा ले, मूसा मुझे बचा ले, मूसा मुझे बचा ले बोला। अल्लाह को नहीं पुकारा उन्होंने, हिदायत नहीं हुई। जब ज़मीन में चले गया तो अल्लाह ताला फ़ौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजे, मूसा तुझे इतने ख़ुद पुकारा रहम नहीं आया, मुझे एक ख़ुद पुकारना था, मैं बचा लेता।
ये एक वक्त पुकारना था, अल्लाह मुझे बचा ले बोलता, उन्हें बचा लेते उसे। यही वाक़या है जब फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हो रहा था तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उसके मुंह में बालू डालते थे। उनको मालूम था कहाँ लास्ट में पुकार डालता की करूँ। आज भी उसकी लाश में मुंह में बालू है। यही वाक़या था, उसके मुंह में बालू डाल रहे थे, काम पुकार डालता कि लास्ट में अल्लाह को पुकार को काम बच जाता कि जालिम करके। यानी अल्लाह ताला जब फ़िरौन को ऐसे जालिमों को माफ़ कर सकता है तो माशाल्लाह हमें लोगों सब ईमान वाले भाई ज़रूर हेल्प करेगा। हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए, पूरी उम्मीद होना चाहिए। मायूसी की कोई बात ही नहीं है यहाँ। अल्लाह को अगर पकड़ लिए तो मायूसी की बात क्या हो सकती है भाई। अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, सबको अल्लाह के ऊपर भरोसा, अल्लाह को पकड़ लेना चाहिए भाई। बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जब हम खुद भी बहुत जानने के बावजूद भी फ़ैसला नहीं कर सकते। अल्लाह मुझे बचा लियो, अल्लाह एक जुमला, अल्लाह मुझे बचा लियो अल्लाह। इससे अल्लाह को हज़ार तरीक़े मालूम है बचाने के, हम ना ये समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह के पास हज़ार तरीक़े हैं बचाने के, बचा लेता है। कितने वाक़या मैं सुबह तक सुना सकता हूँ, उतने वाक़या हैं मेरी ज़िंदगी से गुजरी। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। माशाअल्लाह ऐसे दौर में जो है हिम्मत से काम लेना चाहिए कौम को इंशाअल्लाह।